हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। आज का वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एल लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी इडियम्स को, जो एसपी बख्शी साहब की बुक से लिया गया है। मेरे दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला इडियम्स है वो है लास्ट इन लॉस्ट इन द क्लाउड्स। लॉस्ट इन द क्लाउड्स, इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना, चक्कर में होना, भ्रम में हो जाना। माई साइकोलॉजी टीचर इज ऑफन लॉस्ट इन द clouds as she sometimes is unable to explain the question clearly। कह रहे हैं कि मेरी जो साइकोलॉजी की टीचर है वह कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाती है जब कभी वह किसी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो लूज ग्राउंड का मतलब होता है फेल टू कीप पोजीशन, अपनी स्थिति को बनाए रखने में असफल हो जाना। द बिलीफ इन प्रोफेसीज एंड होरोस्कोप्स इज लूजिंग ग्राउंड दीज डेज। कह रहे हैं कि जो विश्वास था भविष्यवाणी में और होरोस्कोप में, वह आज के दिनों में अपनी स्थिति को खो रहा है, यानी कि लोग अब उस पर विश्वास करना कम कर रहे हैं। लॉफ इन वंस स्लिप्स टू लॉफ सेक्रेटली, धीरे धीरे हंसना। यहाँ पे मीनिंग कहा जा रहा है कि द स्टूडेंट्स लॉफ्ड इन दियर स्लीप्स एट द टीचर्स इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट। कह रहे हैं कि टीचर जब किसी सब्जेक्ट पे अच्छे से तैयार नहीं रहता तो बच्चे आपस में धीरे धीरे हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो वो जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है लॉफ इन वंस स्लीप्स। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, किसी भी पत्थर को नहीं छोड़ना, यानी कि जितना प्रयास हो सब कर जाना है। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, सभी प्रयास कर देना, जितना संभावित प्रयास है, जितना आपकी क्षमता है उतना पूरा प्रयास कर देना किसी चीज़ को हासिल करने में, किसी चीज़ को पाने में। तो उसे बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। द मिनिस्टर अस्योर्ड दैट पुअर दैट ही शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू अपलिफ्ट दियर कंडीशन। करें, मिनिस्टर ने कहा, निश्चिंत किया, लोगों को बताया, वादा किया कि वह अपना पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी जो गरीब लोग हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिए वो अपना पूरा प्रयास करेंगे, उन्हें उनकी स्थिति से निजात दिलाने के लिए। लीप इन द डार्क, टू टेक अ रिस्क डेलिबरेटली, जानबूझकर कोई रिस्क लेना, जानबूझकर किसी खतरे में पड़ना। तो यू मस्ट नॉट लीप इन द डार्क बाय इंटरिंग द बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस। कर रहे हैं कि किसी भी बिजनेस में यदि आपको जानकारी नहीं है तो उसे उसमें उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जानबूझकर रिस्क लेना कहा जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब होता है टू मेक फास्ट, बहुत जल्दी करना, किसी चीज में जल्दी करना। लुक शार्प द बस इज मूविंग, जल्दी करो। कह रहे हैं कि डू इट फास्ट द बस इज मूविंग, बस चल रही है, जल्दी करिए नहीं तो बस छूट जाएगी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू डिस्क्लोज। कह रहे हैं कि बिल्ली को बैग से बाहर आने दो। कह रहे हैं कि लेट द कैट मीन्स कैट को आने दो, आउट ऑफ द बैग से बाहर, यानी कि किसी चीज को डिस्क्लोज कर दो, ओपन कर दो, बता दो। कोई सीक्रेट हो जो छिपाया गया हो उसको ओपन कर देने को बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो टू डिस्क्लोज, छिपाया हुआ न रखना, यानी कि ओपन कर देना। सुनीता हैज एट लास्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कहना है कि सुनीता अंत में सारे सीक्रेट्स को ओपन कर देती है बाय कॉन्फेसिंग दैट शी हैड स्टोलन हर ब्रदर्स मनी, और यह स्वीकार करके कि वह अपने भाई का पैसा चुराई थी, उसने सारे रहस्य को, सारे बातों को डिस्क्लोज कर दिया। लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, मूर्ख के स्वर्ग में रहना। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग। कह रहे हैं मूर्ख के स्वर्ग में रहना। माई ब्रदर इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ ही थिंक्स दैट ही कैन बी अ रिच मैन विदाउट वर्किंग हार्ड। कह रहे हैं कि मेरा जो भाई है वह फूल्स के पैराडाइज में रहता है यदि वह सोचता है कि वह एक दिन धनी आदमी हो सकता है बिना हार्ड मेहनत किए, हार्ड वर्क किए। लायंस शेयर, लार्ज पार्ट। लायंस शेयर का मतलब होता है बड़ा भाग, किसी चीज का बड़ा हिस्सा जो होता है उसको लायंस शेयर बोलते हैं। जनरली द सन्स एज कंपेयर टू डॉटर्स हैव अ लायंस शेयर ऑफ देयर मदर्स अफेक्शन। कह रहे हैं कि जो बेटे होते हैं वो अपनी माँ के, अपनी बहनों यानी कि अपनी मतलब कि लड़कियों की तुलना में बेटों को अपनी माँ का अफेक्शन ज्यादा मिलता है, स्नेह ज्यादा मिलता है, स्नेह या प्यार ज्यादा मिलता है लड़कों को अपनी माँ से लड़कियों की अपेक्षा। लोब्स एंड फिशेस, लोब्स मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, एंड फिशेस मीन्स होती है मछली। तो कह रहे हैं कि लोब्स एंड फिशेस यानी कि मछली और कुछ रोटियां, मटेरियल बेनिफिट, इसी के लिए कहते हैं ना कि जीवन में तीन ही उद्देश्य होते हैं लोगों को, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसी ही भौतिक मटेरियल बेनिफिट या मटेरियल गेन भी बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर मोर कंसर्न्ड विद द लोब्स एंड फिशेस ऑफ ऑफिस देन द सर्विस ऑफ मैन। कह रहे हैं कि बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं वह जो भौतिक सुख है ऑफिस का उसके चक्कर में रहते हैं, न कि लोगों की सेवा करने के। लिव वायर, लाइव वायर का मतलब होता है जिंदा तार। जिंदा तार का मतलब होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता रहता है। कहते हैं ना कि ये जिंदा तार है, इसे मत छुए नहीं तो करंट लग जाएगी, यानी कि उसमें बराबर इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान। तो लिव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक। इंडिया नीड्स लिव वायर पॉलिटिकल लीडर्स। कह रहे हैं कि भारत को
जो पॉलिटिकल लीडर्स हों, लीव वायर चाहिए, ऊर्जावान चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, हु कैन पुट द कंट्री ऑन द राइट ट्रैक, जो देश को सही ट्रैक पर ला सके, उसे लाइव वायर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। कह रहे हैं लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। कह रहे हैं कि जो दान में घोड़ा होता है उसके मुंह को देखना, उसके मुंह में देखना। तात्पर्य क्या है कि जो, या दूसरे शब्दों में बोल कहते हैं कि दान की बछिया का दांत नहीं गिना जाता, दान की बछिया का दांत नहीं गिना जाता। तात्पर्य यह है कि जब कोई घोड़ा दान में आए तो उसका मुंह खोल के देखना नहीं चाहिए कि उसके कितने दांत है। तात्पर्य है कि दूसरे शब्दों में कैसे, कोई गिफ्ट मिले तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्रिटिसाइज अ गिफ्ट। वन शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। कर रहे हैं कि किसी भी गिफ्ट का मजाक नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज इट इज गिवन आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड्स, क्योंकि यह प्रेम और संबंधों का ख्याल रख के दिया जाता है, तो इसलिए उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। लूज वंस हेड, आपा खो जाना। टू बी कैरिड अवे यानी कि आपा खो जाना। वन शुड नॉट लूज वंस हेड, किसी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। इवन इन सच अ विक्ट्री, किसी भी जीत के बावजूद भी किसी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, यानी कि वो मंत्रमुग्ध नहीं हो जाना चाहिए, जीत में उन्माद नहीं हो जाना चाहिए। लॉन्ग एंड शॉर्ट, करें लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है ब्रीफ में। कहते हैं ही एक्सप्लेन द स्टोरी इन लॉन्ग एंड शॉर्ट। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्पीच वाज दैट एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड ऑन टाइम। कह रहे हैं कि प्रिंसिपल का जो एक संक्षिप्त में भाषण का जो संक्षिप्त है वो यह है कि एग्जामिनेशन अपने ही उचित समय पर होगा। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है जो समझ में ना आए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ में ना आए। द स्पीच ऑफ लिटरेरी पर्सन इज ऑलवेज लैटिन एंड ग्रीक टू इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनके समझ में, जो लिटरेरी पर्सन होते हैं, जो एडुकेटेड होते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो अनपढ़ लोगों को कब समझ में आती है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है। लास्ट नेल इन द कॉफिन, कह रहे हैं कि अंतिम कील कॉफिन में कौन लगाया, तो इसको बोलते हैं काजिंग रूइन, बर्बादी का कारण कौन बना। कह रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वार प्रूव्ड टू बी अ लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। कह रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य जो था, इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्य, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी जो अंतिम कील थी वह सेकंड वर्ल्ड वॉर ने लगा दिया। यानी अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर न हुआ होता तो मे बी ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्य इतना जल्दी समाप्त नहीं होता। लीड अप द गार्डन पाथ, टू चीट, किसी को धोखा देना। लीड अप द गार्डन पाथ यानी कि जो बगीचे में रास्ता जाता हो उसका लीड करना। द ट्रेडर्स लीड द क्रेड्यूलस कस्टमर्स। क्रेड्यूलस का मतलब होता है आसु विश्वासी, यानी कि एकदम से विश्वास कर लेने वाला। इसको बोलते हैं एकदम से विश्वास करने वाला, एकदम से विश्वास करने वाला। और ये आप सभी को पता है कि जो एकदम से विश्वास करता है उसके साथ धोखा हो जाता है। बाई अश्योरिंग देम ऑफ वारंटी, गारंटी यानी कि वारंटी का अश्योर लेकर जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोगों को चीट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। नेक्स्ट है लिप्स एंड बाउंड्स, का मतलब होता है रैपिडली, तेजी से। लिप्स मतलब होता है उछाल मारना और बाउंड्स का मतलब होता है बंधन में होना, यानी कि तेजी से चीजों को करना, उसे बोलते हैं लिप्स एंड बाउंड्स। इन कंपेरिजन टू इंडिया, भारत की तुलना में चाइना हैज प्रोग्रेस्ड बाई लिप्स एंड बाउंड्स इन एवरी फील्ड। चाइना भारत की तुलना में हर फील्ड में बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया। लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब द फाइनल ट्रायल ऑफ पैसेंस, धैर्य की अंतिम परीक्षा लेना। द रॉलेट एक्ट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। कह रहे हैं कि जो रॉलेट एक्ट था ब्रिटिश का इंडिया के लिए, वह एक भारत के लोगों का अंतिम परीक्षा था, जिसके बाद भारत के लोग एकदम आंदोलन में कूद पड़े, ब्रिटिश रूल के खिलाफ पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने लगे, आंदोलन करने लगे, विरोध में खड़े हो गए, खिलाफ हो गए। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फिट, पैरों के नीचे घास को उगने देना। लेट द ग्रास ग्रो, घास को उगने देना, अंडर फिट, पैरों के नीचे। इट का मतलब होता है कि पूरी तरह से नष्ट ना करना, मामले को धीरे धीरे आगे बढ़ाना। टू डिले द मैटर्स, मामले को देर करना। वी आर बाउंड टू सफर इफ वी लेट द ग्रास ग्रो अंडर फिट बाई पोस्टपोनिंग एक्शन। यह कह रहे हैं कि यदि हम एक्शन को पोस्टपोन करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो हम रोकते हैं तो हम अपनी परेशानी को और बढ़ाएंगे, हम अपनी परेशानी को बढ़ाएंगे, यानी कि मामले को यदि हम देर करते हैं, चीज़ों को रोक के, तो हम अपने लिए और परेशानी बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे दोस्तों, आप मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, और मेरे अगली वीडियो मैं कल जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।